हेलो। हम एनसीईआरटी रीडिंग चैप्टर्स की कर रहे हैं जिसमें हमने अभी हम पहुंचे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक में और उसका चैप्टर चल रहा है 9। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर। हिस्ट्री की बुक का नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। इसमें 9th चैप्टर का नाम है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। इसका पेन का कलर कर देते हैं हम रेड। और अब हम पढ़ते हैं बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गांव में के मेले की आसपास जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों के फूलों से प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से बनने चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। इनकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापारी और व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग स्थानों जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिनमें इनमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? सोचो। व्यापार से जुड़ी एक कविता कविता पढ़नी पड़ी। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी तट पर स्थित प्रहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन है। प्रहार मतलब पोर्ट या बंदरगाह। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोने, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इन उपमहाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। वे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पठार, पहाड़, नदी के मैदान नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई।
संगम कविताओं के में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया हैं। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जा गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं में के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में तथा में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन मुहार पुहार और या कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन के लिए अपने आसपास रख ले, कुछ बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों में के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, घोड़े, सोने घोड़े, रथ, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसमें लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत मानचित्र 7/5 में सातवाहन नामक राज्यवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। उसके बारे में हमें इसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से प्राप्त पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहक शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों तक अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सतकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? व्यापार के लिए। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अत्यधिक अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर इसमें कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्ष पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों तथा ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिन रास्तों से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहारों के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियां और रेगिस्तानी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 66 76 77 को देखें। इसमें सिल्क रोड तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था।
इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। प्रसिद्ध करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत इनका शासक था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की और रोमन साम्राज्य तक पहुंच था। इस उपमहाद्वीप के में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन हो गया होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में प्रश्न संख्या 76-77 में ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने से क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती थी होंगी? बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। इसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। इसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ एक संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में है तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी है। यह है सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर प्राप्त हुई। ये वृक्ष दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्त्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में एकांत करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों की शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई तथा कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इसमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट और दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों तथा तट के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने के लिए सड़कों भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये दिया हुआ है बाईं ओर मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र और दाईं ओर है
तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इस चित्रों को देखकर बताओ कि इनके चित्र क्या क्या समानताएं हैं और इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 में इस बारे में पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? प्रश्न संख्या 100 में। 100 तो है आगे, पढ़ लेंगे आगे। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों में पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी इनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। ये करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्यांग 1400 साल पहले आया और इसने करीब 15 साल बाद इतिंग आया। वे सभी बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाशियान चीन वापस कैसे लौटा? फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी जिसमें समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया गया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रूप में ले जाने का अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने से उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वह वहां वह 5 महीने के लिए रुका। उसने उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। मानचित्र 6 में फासियान द्वारा तय किए गए रास्ते को ढूंढो भाई। बताओ कि फासियान अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था? भाई बहुत मेहनत की थी। श्वेनत्यांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियां की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करने हुए उसकी नाव उलट गई। उस अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया।
अब है नालंदा। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेन तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि के सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का पूरी तरह ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी आकांक्षा अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये है स्वेन त्यांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। इतना अच्छा विश्वविद्यालय था। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से ही की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सब लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो का एक हिस्सा है। इनमें महा भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त ही दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसने भक्त को उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में माँ देवता के रूप में इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब है भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजन करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भक्त भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपपार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अपपार एक वेल्लाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा कंकर बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपना जटाओं में छिपा लेने वाले
शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। कवि सामान्य प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देता है? भक्ति को। देवी देवताओं का विशेष सम्मान न होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तो मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा के में ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द इनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी उपयुक्त होता था। अब है अन्यत्र, मतलब भारत देश के अलावा कहीं और की बात है, जिसमें है करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। पश्चिमी एशिया में ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ उनका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूख प्यास रहते हैं, उनकी कमाइयां पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। मानचित्र 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानचित्र है, हर जगह घुस जाता है। देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। ईसाई धर्म प्रचारक किधर होंगे? ये पश्चिम की ओर। पश्चिम से आने का रास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर ये भारत। केरल में ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से। कल्पना करो तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। इसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। और इसके साथ लास्ट में उपयोगी शब्द देख लेते हैं, जिसमें इस चैप्टर में उपयोग में आए हैं। वो है व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बौद्धिस्त्व, थेरवाद या तीर्थयात्री, भक्ति। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।